गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कुछ नेट का इश्यू हो गया था, इसलिए क्लास अब स्टार्ट हुई है। नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास अब स्टार्ट हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं बच्चों? चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे दोस्त। कोई बात नहीं। चलिए 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 चलिए, पढ़ाई चालू करते हैं। तो कल सैटेलाइट मोशन हमने पढ़ा था, सैटेलाइट मोशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और केप्लर्स लॉ पढ़ते हैं। वैसे तो मैं कुछ क्वेश्चन लाया था रिवीजन की प्रैक्टिस के लिए, पर पहले केप्लर्स लॉ पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर समय बचेगा तो अपन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कुछ समय अभी अपना लेट हो चुका है। तो हम पहले केप्लर्स लॉ पढ़ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, चिंता नहीं करें। पहले केप्लर्स लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तसल्ली से, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है। चलिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, स्लाइड दिखाई दे रही है, तो टाइप करिए वाई। ठीक है, ऑडियो वीडियो स्लाइड सब सही है। सही है, यस 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 यस। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलो, तो बात करते हैं केप्लर्स लॉ की। सब डन डना डन डन है, ठीक है। अब चैट बॉक्स में मत लिखिएगा, अब अपन पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर नोट कर लेना आप। तो केप्लर्स लॉ, पहला लॉ बहुत आसान है, सभी ने पढ़ रखा है। केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कैसे ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जहां पर सन कहाँ होना चाहिए? उनके एक फोकस पर। कहाँ होना चाहिए सन? एक फोकस पर। अब मैं आपको 10 मिनट पहले इलिप्स की प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा इलिप्स का डर हटे। तो आप पहले इलिप्स की प्रॉपर्टी देखिए, इलिप्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। 2-3 बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। ये इलिप्स, ये इसका सेंटर, ये जो कहलाती है ये दूरी 2a, ये कहलाती है मेजर एक्सिस। ये जो है b, या इसको 2b बोल दें डायरेक्ट, ये है माइनर एक्सिस। आधा ए को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर है बात? दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F2। ठीक है। अब इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखिए। इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, इसके दोनों फोकस से किसी भी पॉइंट की दूरी का सम F1p प्लस F2p, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 2a। कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ये दो फोकस F1 F2, कहीं भी इधर F1p F2p, इसका सम हमेशा क्या रहेगा? 2a रहेगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी जैसे सर्कल की नहीं होती, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी r होती है, उसी तरह से दोनों फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जो उनका सम है वो है 2a। फिर यहां एक होता है फोकस, ये जो फोकस की दूरी है ये है c, और c अपॉन a का रेशियो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। c अपॉन a का रेशियो क्या कहलाता है बच्चों? इसेंट्रिसिटी। वैसे तो मैथ्स में पूरा इलिप्स पढ़ाया जाता है, पूरा 10 दिन का टॉपिक है इलिप्स का, पूरा 10 दिन का टॉपिक है इलिप्स का। पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है विकास कुमार। पर हमें तो इतना बेसिक पढ़ना है कि हमारे केप्लर्स लॉ, पीएमटी के, जेई मेन के सारे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अब पता है सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है। पूछो क्यों? क्योंकि वहां जो फोकस होता है वो सेंटर, वो तो ओवरलैप ही करते हैं, उसमें तो एक ही सेंटर डिफाइंड होता है, जबकि यहाँ के डिफाइंड होते हैं फोकस। और ये जो फोकल डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं? सी।
और C बटा A का रेशियो क्या होता है? E। ठीक है, अब वापस फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप मुझे बताना कि हाँ सर क्लियर है क्या। एक मैं स्लाइड और इसमें एंटर कर देता हूं ताकि मैं आपको वापस सिखा सकूं। कंप्यूटर जी एक खाली स्लाइड इसके बाद और एंटर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए खाली स्लाइड आ गई। आइए फिर से, क्या सीख रहे हैं? इलिप्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ये देखिए, ये फोकस, ये जो दूरी होती है वो होती है ए ई। क्या बोलते हैं इसको? ए ई। कहां से आया बताओ? ई बराबर सी बाई ए डेफिनेशन, तो सी बराबर ए ई, ये याद होना चाहिए पहली बात। अब प्लेनेट चक्कर लगा रहा है ये सन, तो सबसे ज्यादा दूर कहां होगा यहां पर? ये प्लेनेट, ये मैक्सिमम दूरी, और सबसे पास यहां होगा ये प्लेनेट, ये मिनिमम दूरी। ठीक है, ये क्या है? आर मैक्स। ये क्या है? आर मिन। सोच के बता सकते हो आर मैक्स कितना होगा? सोच के बताओ आर मैक्स कितना होगा, कोशिश करो। आर मैक्स ये है आपका ए, ये है ए, यहां है सन। अब बताओ आर मैक्स कितना होगा? आर मैक्स सोच के बताओ, क्या आर मैक्स ए प्लस ए ई होगा? ये ए और ये ए ई, ए प्लस ए ई, दिस इज आर मैक्स। आरमिन सोचो, आरमिन, आरमिन ये वाली आरमिन है, ये आरमिन है, कितना होगा? ए माइनस ए ई। बड़ी फोटो बना के दिखाऊं? ये देखो बड़ी फोटो, आराम से, दिक्कत क्या, डर का आएगा? ये सन, ठीक है, ये सेंटर है, ये दूरी ए ई, ठीक है, ये दूरी ए, ये दूरी ए, ये प्लेनेट, ये प्लेनेट, ठीक है। अब आराम से बताना, ये प्लेनेट सबसे ज्यादा दूर है आर मैक्स, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये प्लेनेट सबसे पास है मिनिमम डिस्टेंस। बता सकते हैं आर मैक्स कितना होगा? अब बताइए। आर मैक्स ए प्लस ए ई, आर मिन ए माइनस ए ई। देख लो, बताओ चैट बॉक्स पे, क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स से बताओ कि इसेंट्रिसिटी होती है, डेफिनेशन होती है ये, जैसे सर्कल में रेडियस डिफाइंड होती है, यहाँ इसेंट्रिसिटी सी बाई ए। बताइए चैट बॉक्स पे, क्लियर है क्या मामला? चैट बॉक्स पे बताओ, चैट बॉक्स पे बताओ, चैट बॉक्स पे बताओ। सही है, सही है, सही है, सही है, मामला क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और 2 बार सिखा दूंगा अभी आधे घंटे बाद, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता नहीं करें, वापिस बता दूंगा। ठीक है, अगर आप इनको एक बार जोड़ दें, आर मैक्स प्लस आर मिन को एक बार जोड़ो, तो आर मैक्स प्लस आर मिन साफ ही दिख रहा है आपको यहाँ से, वैसे तो यहीं से देख लो डायग्राम से, आर मैक्स प्लस आर मिन कितना होना चाहिए? 2a। यहां से जोड़ोगे तो भी वही आएगा, ऐसे तो जरूरत ही नहीं थी यहां से जोड़ने की। 2a, देख लो साफ दिख रहा है, आर मैक्स प्लस आर मिन कितना है? 2a। ठीक है, अब आधे घंटे बाद ये सारी बातें फिर से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक बार दिमाग में और बैठेंगी, फिर 15 मिनट बाद एक बार और समझाऊंगा, तो धीरे धीरे सुनोगे, सिस्टम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ तो फर्जी है, फर्स्ट लॉ क्लियर है? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बता दीजिए। ऑल प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस। सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, हैविंग सन एट
वन फोकस। फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, ये केपलर्स लॉ इलिप्स के बेसिक। फिर से बताऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, परेशान मत होना, फिर से सिखा दूंगा। अब आइए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बड़ा काम का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सेकंड और थर्ड लॉ पे ही बनते हैं। ये कहता है, इसको आपको 2 से 3 बार समझना पड़ेगा। समझिए, ये सन है, ठीक है, ये सन, माना प्लेनेट यहां था, ये प्लेनेट पहले कहां था, ए पर, आपने इसको टी टाइम दिया, चल भाई प्लेनेट, तो प्लेनेट टक 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 करके यहां आ गया ए डैश। तो इसने कितना सन के रेस्पेक्ट में एरिया ट्रेस आउट किया, ये एरिया निकाला। दिस इज द एरिया। कहां से कहां जाने में बताइए, कहां से कहां जाने में, ए से ए डैश, कितने टाइम में दिया आपने, टी टाइम। बहुत समय बाद, बहुत समय बाद वो आया बी पर, बहुत समय बाद आया वो बी पर, फिर आपने उसको टी टाइम दिया, फिर आपने उसको टी टाइम दिया, सेम टाइम, और अब वो आ गया बी डैश पर। तो अब वो कितना एरिया निकाला, अब इतना एरिया निकाला। तो केपलर्स लॉ ये कहता है कि ये जो एरिया है, सेम टाइम में जो एरिया स्वीप्स आउट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। सेम टाइम में जो एरिया स्वीप्ट आउट होते हैं वो सेम होते हैं। वापस पहले लॉ पढ़ लीजिए। अ प्लेनेट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन अ गिवन टाइम, देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने इसको टी टाइम दिया, एंड फ्रॉम सी टू डी, ए से ए डैश गया, बी से बी डैश, यहाँ ए से बी, सी से डी, इन द सेम टाइम, देन द एरियाज आर इक्वल। मतलब अगर मैं सेम टाइम दूं तो सेम एरिया कवर होता है, इसे बोलते हैं एरिया अपॉन टाइम। एरिया सेम, टाइम सेम, गिवन में, दिस इज कांस्टेंट। जैसे स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, उसी तरह एरिया अपॉन टाइम का एक नया नाम है एरियल स्पीड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एरियल स्पीड। ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। अब एक बार और बोलता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं, ठीक है, वापस से सुनना, वापस से सुनना, फिर से देखना। ये इलिप्स, ये सन इसके फोकस पर, ठीक है। अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखना, पूछूंगा। सन अभी इसके फोकस पर, अभी प्लेनेट था ए पर, आपने इसको कितना टाइम दिया, टी टाइम, तो प्लेनेट आ गया बी पर, तो ए से बी तक उसने इतना एरिया कवर किया, लेट दिस एरिया इज A1। बोलो ये क्लियर है क्या, पहले ये बताओ आराम से, ओके, यस और नो, यस और नो, तसल्ली से बता दो, ठीक है, यस ओके, बस बस चैट बॉक्स रोक दो, अब रोक दो। अब 15-20 घंटे बाद, 15-20 घंटे बाद वो आ गया साहब सी पर, वही प्लेनेट, फिर आपने उतना ही टाइम दिया, अब ये प्लेनेट आ गया डी पर, टी टाइम ही दिया जो आपने यहां दिया था। तो अब ये जो एरिया निकाला है, एरिया A2, तो कहते हैं गिवन टाइम में जो एरिया कवर होता है वो इक्वल होता है, एंड दिस इज सेकंड लॉ। इट मींस एरिया अपॉन टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एरिया अपॉन टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है क्या, आप चाहें तो इसको 5 मिनट से कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले देखिए, यहां एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन ऑलवेज कंजर्व्ड। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बहुत बहुत काम आएगा, देखना अच्छे से। रोटेशनल मोशन में ले चलता हूं आपको, ये सन,
ये प्लेनेट, बताइए इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खट, Fg, सन से सेंटर से पास होगा, सुनते जाना। फिर प्लेनेट यहाँ आया, एक ही फोर्स Fg, सेंटर से पास होगा। फिर प्लेनेट यहाँ आया, एक ही फोर्स Fg, सेंटर से पास होगा। फिर यहाँ आया, एक ही फोर्स Fg, सेंटर से पास होगा। यहाँ आया, एक ही फोर्स Fg, सेंटर से पास होगा। याद करिए, इस ग्रेविटेशनल फोर्स Fg का टॉर्क अबाउट सन कितना? 0। टॉर्क भूल गए? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ और वो वहीं से पास हो रहा है, तो टॉर्क 0। ऐसे ही होता था वो जब आप पत्थर को रस्सी से बांध कर घुमाते थे, तो टेंशन का टॉर्क अबाउट सेंटर 0। याद करो, अबाउट सन 0, इट मींस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और वी कैन से कंजर्व रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले इस कॉन्सेप्ट पे हाँ भरो तो फिर मैं आगे चलूं। सबसे ज्यादा सवाल इसी पर हैं, देख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट पर आप हाँ यस ओके कर दोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये डन है क्या? ये डन है क्या? सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब और सीखना बातों को, और बातों को सीखना। ठीक है, अब देखिए, अब पहले मैं आपको बताता हूं इसके बारे में और कंजर्वेशन लगाकर। ये सन, लेट प्लेनेट यहां था, इसकी स्पीड v1, दूरी r1। यहां था, लेट स्पीड v2, दूरी r2। ये सन है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या ये कह सकते हो कि L1 बराबर L2 होगा? स्वाभाविक है, क्यों? क्यों? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अब वन पे एंगुलर मोमेंटम कैसे? पार्टिकल है, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, सन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए कितनी? r1, तो mv1r1। वापस मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, सन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। m से m कटा, v1 r1 बराबर v2 r2। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ v इंटू r कांस्टेंट, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब अगर दूरी ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। जैसा वो P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं होता, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दूरी ज्यादा तो स्पीड कम। इसका मतलब प्लेनेट यूनिफॉर्म स्पीड से चक्कर नहीं लगाता, चक्कर नहीं लगाता। इनफैक्ट जब दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है, इस समय इसकी स्पीड कम होगी, और दूरी कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। अब ये बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या चैट बॉक्स पे? सब आपने पढ़े हुए हैं, सब आपने पढ़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। प्लेनेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी वेक्टर, उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड सब बदलता रहता है, मोमेंटम भी बदलता रहता है। क्लियर है क्या? कोई रिलेटिव नहीं है, सब बेकार की बात है। क्या ये बात क्लियर है? प्लेनेट यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चक्कर नहीं लगाता। जब दूरी ज्यादा होती है तब स्पीड कम, जब दूरी कम होती है तो स्पीड ज्यादा। ये बात डन है क्या? ये बात डन है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्लेनेटरी मोशन में आपसे कहें क्या स्पीड कांस्टेंट रहती है? आंसर है नो। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है? आंसर है यस।
क्या मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट रहता है? आंसर है नो। मोमेंटम वेक्टर कैसे कांस्टेंट होगा? p बराबर तो mv है, v तो लगातार बदल रहा है, स्पीड तो लगातार बदल रही है, तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन। बोलो, ये बात क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। v1 r1 बराबर v2 r2, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। और केपलर सेकंड लॉ, एरिया अपॉन टाइम, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अब शायद आपको फील आ रही होगी, मैंने टी टाइम में इसको तो इतना सा ही चलाया था, पर टी टाइम में यहां देखिए मैंने इसको कितना चला दिया। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ स्पीड कम थी इसलिए टी टाइम में इतना सा ही चला, यहाँ स्पीड ज्यादा थी इसलिए उतने ही टाइम में ज्यादा चला। क्या बातें कनेक्ट हो रही हैं? क्या बातें कनेक्ट हो रही हैं? क्या बातें कनेक्ट हो रही हैं? बिल्कुल सही प्रशांत कुमार, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, ये बात क्लियर, दोनों बात क्लियर मेरे हिसाब से। सेकंड लॉ की फील आ गई होगी। थर्ड लॉ ये तो हमने कल ही डिराइव कर लिया था, पर कल हम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बोलते थे। जो आपने मैथमेटिकल देखा था वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए था। वहां लिखते थे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां पे आर थी रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। मोस्टली तो हम इसी से न्यूमेरिकल कर लेते थे, पर वास्तव में तो प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो वहां लिखा जाता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या है? ए सेमी मेजर एक्सिस। सर्कल में तो मेजर माइनर कुछ होता ही नहीं है, रेडियस होता है, पर इलिप्टिकल में सेमी मेजर क्या होता है? मेजर। देख लो वापस, ये सन, ये सन, ये प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, फील आनी चाहिए। क्या होता है सेमी मेजर? ये टोटल जो दूरी है ये मेजर एक्सिस कहलाती है, और इसका जो आधा होता है, आधा, उसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। क्लियर है क्या? बता दीजिए। एक बार इलिप्स की बातें और सिखा देता हूं जिससे आपको और फील आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो तो बताइए, चैट बॉक्स में बता दो। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इलिप्स और समझाता हूं, वो देखो। इलिप्स फिर से समझाता हूं, वो देखना। देखो, इलिप्स फिर समझो, बार बार सुनोगे तभी डर हटेगा। ये देखो, ये इलिप्स, ये दो लाइन, ये सेंटर, ठीक है, ठीक है, सेंटर। सन कहाँ है? सन कहाँ है? सन इसके फोकस पे, ये फोकस होता है, दो फोकस होते हैं, F1 F2। सन इसके फोकस पर है, कोई भी वन ऑफ फोकस मान लीजिए। यहाँ प्लेनेट, जब प्लेनेट सबसे दूर होता है इसे बोलते हैं एपोजी। क्या बोलते हैं? एपोजी। इसको बोलते हैं पेरिजी। पास वाले पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी, दूर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? एपोजी। एपिलॉन, पेरिलॉन। ये दूरी मैक्सिमम है, ये दूरी मिनिमम है। देखते जाओ, फील करते जाओ, बार बार देखोगे तभी फील आती है। ये पूरी दूरी 2a होती है, जिसे बोलते हैं मेजर एक्सेस। इसका आधा, इसे बोलते हैं सेमी मेजर। क्या है, कभी इलिप्स इतना सुना नहीं है ना, इसलिए हमें इसमें डर लगता है। दो तीन बार देख लेते हैं तो अपने आप आ जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें भी पता है कि यार ये बच्चे के लिए नया है। ये सन, ये सेंटर, ये जो दूरी है ये है ए ई। क्या है ये? ए ई।
ये दूरी स्टैंडर्ड होती है, क्या कहलाती है बेटा? AE, एसेंट्रिसिटी। ये दूरी बता A, और ये दूरी भी A। ठीक है, अब मैं तुझसे आर मिन और आर मैक्स पूछूंगा, शायद तो ये समझ में आ रहा होगा। ये प्लेनेट अभी सबसे दूर है, सबसे दूर है, इसका मतलब ये जो दूरी है, ये वाली, इसको मैं बोलूंगा आर मैक्स। सोच के बता आर मैक्स कितना आएगा, खुद देख। A प्लस AE, जब प्लेनेट यहां आएगा इसे बोलूंगा प्लेनेट सबसे पास है। तो अब ये जो दूरी है सन से, सारी दूरियां सन से, आर मिन, तो आर मिन होगा A माइनस AE, और आर मैक्स प्लस आर मिन बराबर 2A होता है। कैपलस थर्ड लॉ A क्यूब होता है। सेकंड लॉ एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट होता है। बताइए क्या ये सही है क्या? अब बताइए ऑल डन है क्या? 15 मिनट बाद इलिप्स और सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रशांत कुमार। सही है, डन डना डन डन करें क्या? डन डना डन डन कर दें क्या? बोल जाओ। डन डना डन डन, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। साथ ही साथ ये जो dA/dt होता है, ये होता है L/2m। कहां से आया मैं आपको सिखा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। ये जो सेक्टर का एरिया होता है, ऐसे तो मैथ्स में आता है पर अपने ठीक है याद हो तो, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा होता है सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, dA/dt, तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को आप लिख सकते हैं ओमेगा। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर आर कहां से लाएं? याद करो, एल बराबर होता था MVR, वी की जगह ओमेगा आर, तो एल बराबर हो गया MR² ओमेगा। तो इस आर स्क्वायर ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो L/m, इस आर स्क्वायर ओमेगा की जगह लिख सकते हो L/m। चाहो तो याद कर लो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कोई न्यूमेरिकल बने। dA/dt, dA/dt L/2m। छोटा ई इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी ये कर्व वाले के लिए डिफाइंड होता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। इसेंट्रिसिटी। चलो बढ़ू आगे, डन डना डन डन। देख लो देख लो देख लो। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन करके देखिए। 5 से 6 क्वेश्चन करके देखो तो मुझे केपलर्स लॉ समझ में आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, करते चलो आराम से। करो धमाधम, मेरे साथ ही कर लो, और आज बढ़िया हैंडआउट तैयार कर लेना, मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। बी, तो मेरे हिसाब से ये तो अभी आपको याद ही था, फिर भी मैं आपको एक बार लगा के सिखा देता हूँ। क्लोजेस्ट टू द सन, क्लोजेस्ट, तो ये क्लोजेस्ट होगा, R1 दूरी है ये, और इस समय इसकी स्पीड है V1। फारदेस्ट अवे, ये फारदेस्ट अवे है, ये दूरी R2, इस समय इसकी स्पीड है V2। ये सन, बढ़िया डायग्राम बना के कर लेते हैं ना, थोड़ी फील आ जाती है, अच्छे से मजा आ जाता है। तो बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में MVR
एम वी आर, तो V1 R1 बराबर V2 R2, तो V1/V2 इज R2/R1। ये बहुत फेमस है, V1 R1 बराबर V2 R2, तो V1/V2 इज R2/R1। आसान था, कोई दिक्कत नहीं, 2011 पेपर का सवाल। डन, बहुत आसान है। आज एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 निपटा देना। अगला देखो 2009, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। आराम से, तसल्ली से, मजा आ जाएगा, एकदम शानदार। आराम से कर लीजिए, तसल्ली से। सही है, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखो क्या है, इसको रटो मत, बहुत तरीके से करो। पहले केपलर सेकंड लॉ बताओ क्या होता था। एरिया अपॉन टाइम, दिस मस्ट बी कांस्टेंट, और वी कैन से A1 अपॉन T1 बराबर A2 अपॉन T2। क्या ये ओके है? ठीक है। अब अच्छे से पढ़ो, द शेडेड एरिया SCD, एक तो SCD की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ SCD अपॉन दूसरा एरिया क्या है, SCB, तो एरिया ऑफ SAB, ये दो एरिया, ठीक है। T1 इज द टाइम ऑफ प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, C टू D मतलब यहां का टाइम है T1 और यहां का टाइम है T2। पहले तो आप मुझे इसको ओके करो, क्या ये ओके है क्या? अभी मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ केपलर सेकंड लॉ लगाया है। चैट बॉक्स बताओ क्या ये लिख सकते हो क्या? एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट, एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट, एरिया अपॉन टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एरिया अपॉन टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा बच्चों। एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम बच्चों, एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट रहेगा। अब गिवन है एरिया एससीडी इज ट्वाइस द एरिया एससीबी, ये गिवन है। एरिया ऑफ एससीडी इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एसएबी, ये गिवन है। तो इसकी जगह लिखो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एसएबी बराबर एरिया ऑफ एसएबी अपॉन T2, खट खट, तो T1 बराबर 2T2, दैट्स इट। T1 बराबर 2T2, T1 बराबर 2T2। बताइए क्लियर हुआ क्या? चैट बॉक्स में बताइए, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं लगातार, क्लियर है तो बताइए, क्लियर है तो बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने तो कहा था टाइम सेम रहेगा। बेटा टाइम सेम रहेगा तो एरिया भी तो सेम रहेगा, एरिया डबल है ना, सेम कहाँ है? सर आपने तो कहा था टाइम सेम रहेगा। बेटा मैंने ये भी तो कहा था टाइम सेम रहेगा तो एरिया भी सेम रहेगा, एरिया सेम कहाँ है, एरिया तो डबल है। आ गया? डन 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 डन। A/T कांस्टेंट, लॉजिकल तो था, लॉजिकल तो था। अच्छा क्वेश्चन, आइए एक बार सेकंड लॉ की प्रैक्टिस कर लें लिख लिख कर। एरिया अपॉन टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, V1 R1 बराबर V2 R2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, dA/dt L/2m। इतनी बातें याद होंगी तो मजा आ जाएगा। थर्ड लॉ, T² इज प्रोपोर्शनल टू AQ। फर्स्ट लॉ फर्जी, फर्स्ट लॉ फर्जी, सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। बताइए तीनों लॉ एक ही पेज पर, 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 तीनों लॉ एक ही पेज पर। डन है क्या?
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? डन डन डन, बहुत बढ़िया। चलो अगला खुद करें। बिल्कुल तसल्ली से डायग्राम बना के करें, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। केपलर्स लॉ को तसल्ली से करोगे तो ये बढ़िया समझ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, सिंपल। वैसे तो डायरेक्ट V1 R1 बराबर V2 R2 आपको याद ही हो गया है, फिर भी दो तीन डायग्राम बना के फील लेके करें। मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होगा। इस समय की दूरी कितनी है? 8 इंटू 10⁻12। ये मिनिमम है, मिनिमम दूरी 1.6 इंटू 10⁻12। ठीक है। वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट टू द सन, देखिए गलती मत करना, नियरेस्ट टू सन यहाँ की दे रखी है 60। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ये आपने वहां 60 लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा। व्हेन इट फारडेस्ट, यहाँ की वेलोसिटी पूछी है, तो v इंटू आर, यहाँ का v इंटू यहाँ का r, यहाँ का v इंटू यहाँ का r। सोच समझ कर करना। कितना आंसर, कितना आंसर? 8 का 2 होगा 12, 12, 12 आना चाहिए। 12 आ रहा है क्या? 12 आ रहा है क्या? 12, 12, 12, 12, 12, 12। अरे बहुत आसान है, 7-8 क्वेश्चन करके तो देखो, एक्सरसाइज 2 बना के तो देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज का टारगेट है एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ये बच्चे से बनाना। सॉल्व एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं ग्रेविटेशन में। इसके बाद समय बचे तो आप एक्सरसाइज 1 करो, बिगनर बॉक्स करो, रेस करो, कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस ध्यान रखो बस। अगला, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मोर देन वन सही है इसके, मोर देन वन। बढ़िया, आईआईटी का क्वेश्चन है पर फंडामेंटल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पढ़िए। करण पटेल, निखिल, ईशान रॉय, शोभन, अरे नितेश, गजब गजब गजब। कईयों को तो आंसर दिख रहा है सर, वो पूरा सही तरह से कटा नहीं, एबीसी दिख रहा है। सही है। देखें क्या कह रहा है, एक प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, टोटल एनर्जी नेगेटिव। बिल्कुल, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होगी ही होगी, क्योंकि सिस्टम बाउंड है। सही। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि टॉर्क अबाउट सन 0 है, और टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। ओहो, तीसरा पॉइंट ये, नेट टॉर्क इज 0। सही। लीनियर मोमेंटम गलत, कैसे रह सकता है? आप खुद सोचो, स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन लगातार बदल रही है,
तो मोमेंटम तो लगातार बदलेगा, मोमेंटम तो लगातार बदलेगा। बोलिए डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या? सी नहीं समझ में आया? अरे सी तो अभी बताया था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क 0 है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो सन से पास होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट सन 0 है। बताइए, चैट बॉक्स भर दीजिए, टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? करण पटेल, टोटल एनर्जी नेगेटिव, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कल पढ़ाई थी। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है सिस्टम बाउंड है, प्लेनेट सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है, सिस्टम बाउंडेड है। हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, सैटेलाइट में टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है। के प्लस पी करके बताओ, के प्लस पी टोटल एनर्जी आएगी। चलिए, फॉर अ बाउंड सिस्टम टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, सेंट्रल 0 नॉट कंजर्व। अगला देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, ध्यान से। ऑप्शन 4। अब इसमें अच्छा क्या है पता है, क्योंकि जनरली हमें तो याद होता है टाइम पीरियड होता है आर क्यूब, और फिर वो आर की पावर 3/2 कर दो स्क्वायर रूट लेकर, तो वैसा दिख रहा है, पर ये आर नहीं है, ये R1 R2 है। ये तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लागू होती है रेडियस। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए पता है क्या होता है लॉ? अच्छे से बताइए। इलिप्टिकल के लिए होता है ए। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके चलो तो मजा आएगा। सर्कल है तो रेडियस। अब देखना ए कैसे हटाऊं। ये सन, ठीक है, प्लेनेट है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? R1। ये मैक्सिमम, मिनिमम R2। ठीक है, अब बताना R1 + R2 क्या होगा? ये भी मैंने वैसे भी किया था, याद करो, R min + R max। तो एक ही जगह रख दो। 2 का क्यूब तो कांस्टेंट हटा दो प्रोपोर्शनल में, स्क्वायर रूट ले लो। बताओ। ओके है क्या? डन है क्या? आदित्य प्रताप कह रहे हैं स्लाइड एंड पीपीटी इज नॉट विजिबल। अगर आवाज आ रही हो, ऑडियो आ रहा हो, वीडियो आ रहा हो, तो टाइप करिए वाई। ऑडियो वीडियो स्लाइड दिख रही हो तो टाइप करिए वाई। सही है। आदित्य प्रताप, आप अपना गूगल क्रोम को रिफ्रेश करें। आदित्य प्रताप, आप अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करें।
चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ मीन रेडियस बोल सकते हैं, मीन रेडियस R1 + R2/2। सही है नितेश प्रजापति। अगला देखें, ए को लिख सकते हैं R max + R min/2। एलिप्स एक बार और देख लो, जो बच्चे लेट जुड़े थे एलिप्स देख लो, ये एलिप्स होता है, ये ए होता है, ये टोटल दूरी 2a, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। ए को बोलते हैं सेमी मेजर, आधा सेमी मेजर। ठीक है, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक F1 एक F2। इनकी दूरी सेंटर से होती है ए ई, ए ई क्या है, ई इसेंट्रिसिटी मैथ्स की एक टर्म है। जैसे रेडियस होती है, सरकमफ्रेंस होती है, पेरीमीटर होता है, वैसी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। बढ़े आगे, अगला करिए। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? नो स्लाइड, नो स्लाइड। रिफ्रेश कर देता हूं। भाइयों मैंने रिफ्रेश कर लिया है, मैंने रिफ्रेश कर लिया है। क्या मैं वापस आ गया हूं? वेलकम बैक। क्या मैं वापस आ गया हूं? देख लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल करो, अगला सवाल करो। 1 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? T² होता था R3, याद करो। थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस T² R3 है। तो आपको याद है क्या होता था? R3 है, देखिए एवरेज डिस्टेंस R मान ली उसने, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन है। या तो आप इसको पूरा डिराइव कर लो, कैसे जो अपन ने किया था, या कैसे ड्राइव कैसे कर सकते हैं, ये फोर्स F बराबर G m/m/r², दिस शुड बी इक्वल टू प्लेनेट का mv²/r। सन का मास m है, प्लेनेट का छोटा m है, ठीक है। तो v आ गया कितना, √Gm/r, टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप भूल गए, आप ऐसे कर सकते हो, R3/Gm स्क्वायर कर दीजिए, कंपेयर करिए। बताइए चैट बॉक्स पर। फंसो मत पुष्कर कुमार, फंसो मत। MR/ω² से भी जल्दी आ जाता। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अंकित मन सी, उसमें सेंटर से फोकस की दूरी है जो कि AE है, सेंटर से फोकस की दूरी है। डन डना डन 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 डना डन डन। स्लाइड गायब हो गई क्या? स्लाइड गायब हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? यस टाइप कर दें। आ रही है, आ रही है। चलो अगला देखिए, 2015 का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, खुद करना। खुद करिए।
बढ़िया प्रश्न। इसलिए केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता, डेरिवेशन की अप्रोच, आपको डेरिवेशन की समझ, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तब मजा आता है। बहुत बढ़िया सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आदित्य प्रताप सिंह, आपने 10 बार क्यों लिख दिया आवाज आ रही है? आदित्य प्रताप सिंह, नेशन पूछना चाहता है आपसे, आपने 10 बार क्यों लिख दिया आवाज आ रही है? चलिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 में डाउट आ रहा है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब लॉजिकली समझो, अगर आपको सही नहीं मिल रहा तो आप गलत छांट के देखो। देखो, ये सन, ये प्लेनेट, अब जरा सोचो, ये प्लेनेट इधर है, फोर्स तो हमेशा सन से ही पास होगा। ये प्लेनेट इधर है, फोर्स तो हमेशा सन से ही पास होगा। ये प्लेनेट इधर है, फोर्स तो हमेशा सन की तरफ ही होगा। ये प्लेनेट इधर है, फोर्स तो हमेशा सन की तरफ होगा। प्लेनेट इधर है, फोर्स हमेशा सन की तरफ ही होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सन। इस पे बताइए चैट बॉक्स में, फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सन। चैट बॉक्स बताइए, चैट बॉक्स, फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सन। बहुत बढ़िया। और अगर फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सन है, तो एक्सीलरेशन भी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सन होगा। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, गलत, गलत। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वेरी विद टाइम, ये कैसे हो सकता है? टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, अगर अगर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो, और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेंज इन डायरेक्शन, अरे एंगुलर मोमेंटम कैसे? एंगुलर मोमेंटम तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। डायरेक्शन में चेंज कैसे? आप याद करो, आर क्रॉस पी करके देख लो, एक बार बता देता हूं, आपको फील आ जाएगी। ये मोमेंटम वेक्टर, ये आर वेक्टर, आर क्रॉस पी करके देख लीजिए, आउट आएगा हमेशा, हमेशा आउट आएगा। और मैंने आपको बताया भी था, जब एक रोटेशनल मोशन में पढ़ाया था, कि जब आप सर्कल पे चक्कर लगाते थे, तो एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट रहता था अबाउट सन। याद करो, याद करो। सही है? डन है क्या? बताइए, बढ़िया सवाल, ये लॉजिकल सवाल, मजा आता है, फील आती है इसमें कि हाँ सर मुझे ये पता है मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। सर केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो सर मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। सही है? डन 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 डन। अगला देखिए, 2018, बहुत आसान सवाल है, सब केपलर्स पर ही आए, इतने सारे कर लिए आपने। मैं तो 5 से 6 कहा था, 7 8 हो गए, 7 8 हो गए। मजा आ गया केपलर से, मजा आ गया, मजा आ गया केपलर में आज तो, इतने सारे क्वेश्चन। एक बार अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया, बढ़िया, आपने प्रैक्टिस कर ली तो मजा आ जाएगा पूरे केपलर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शानदार तैयार हो जाएगा, शानदार बच्चों। कर लिया होगा आपने। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ ए बी सी पर। ठीक है, अब तो याद ही है आपको। जब सबसे दूर होता है तो स्पीड सबसे कम होती है, स्पीड कम, काइनेटिक एनर्जी कम।
यहां पास में होता है तो स्पीड ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अगर पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता, आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये सी है, ये ए है, बी, बी में इन दोनों के बीच की होगी। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ए पर, ए पर सबसे ज्यादा होगी, सी पर सबसे कम होगी। ए पर सबसे ज्यादा। कितने आसान प्रश्न आ रहे हैं, आप देखो ना, कितने आसान प्रश्न, कितने आसान प्रश्न। पोटेंशियल का उल्टा चलेगा, जहां एनर्जी ज्यादा है वहां पोटेंशियल कम होगी। कितने लॉजिकल और बढ़िया आसान प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे? 2000, 2000, 2000। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है कि वी आर बराबर कांस्टेंट होता है, वी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां आर कम होगा वहां वी ज्यादा होगा। सबसे कम आर ए है, सबसे कम आर ए है, सबसे ज्यादा आर सी है। बहुत बढ़िया समझाया है, गुड गुड गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला देखिए, खूब क्वेश्चन कर लीजिए, आज शानदार तैयार कर लो। ग्रेविटेशन 2 से 3 घंटे लेकर बैठ जाओ, 2 से 3 घंटे लेके बैठ जाओ, ग्रेविटेशन मजा आ जाएगा। दिक्कत ही नहीं आएगी, दिक्कत ही नहीं आएगी। आज पांचवा लेक्चर है, पांचवा लेक्चर है। एक समस्या आ रही है कि सर हैंडआउट में कहीं ब्लैंक नहीं है, कहीं 14 दिसंबर का गायब है, कहीं 15 दिसंबर का नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो मैंने आज सुबह क्या किया, पूरा अपना गूगल ड्राइव को अरेंज कर दिया और फोल्डर बना दिया ग्रेविटेशन का अलग से, अलग से ग्रेविटेशन, ताकि आपको डेट नहीं देखनी पड़े। और सुंदर पांचों लेक्चर डाल दिए अच्छे से। L1 नाम भी डाल दिया फोल्डर का, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। और पांचों लेक्चर के अंदर ब्लैंक भी डाल दी। और ये रहा उसका लिंक, ये रहा उसका लिंक। ये पूरा अलग से ग्रेविटेशन का फोल्डर बना दिया, पूरा अलग से ग्रेविटेशन का फोल्डर ही बना दिया। और उसके अंदर बाकायदा नाम दे दिया L1, L2, L3, L4, L5, ताकि आप पांचों लेक्चर की ब्लैंक डाउनलोड कर लें और पांचों लेक्चर की ब्लैंक सॉल्व कर लें। तो ग्रेविटेशन दी बेस्ट, ग्रेविटेशन दी बेस्ट। ये पूरे मैंने ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के अलग से बना दिया, अलग से बना दिया। पुराने चैप्टर के भी मैं अलग से बना दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा, रोटेशनल के, सर्कुलर के, वर्क एनर्जी के। तो आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए चलिए, बिल्कुल रीअरेंज कर दिया है, शानदार। आप खोल के देखेंगे, बाकायदा आपको ऐसा दिखेगा L1, L2, L3, L4, L5। बहुत तरीके से तगड़ा कर दिया काम। तो ये तो फर्जी है, आपने इतनी बार सुन लिया कि जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो जो L होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में। एपिलॉन, एपिलॉन मतलब एपोजी, एपोजी। पेरिलॉन मतलब पेरीजी, जो पास में होता है उसे एपो पेरीजी बोलते हैं, दूर वालों को एपोजी। तो एल ए वेक्टर बराबर एल पी वेक्टर। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। जबरदस्त इतनी लैंग्वेज लिखी है इसने। ये सही, ये गलत है, माइनस आ ही नहीं सकता। आर क्रॉस एल, आर क्रॉस एल कुछ नहीं होता, आर क्रॉस एल कुछ नहीं होता। एल तो होता था आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ये ऐसा बोलता, आर क्रॉस पी बराबर आर क्रॉस पी, तो सही होता, क्योंकि एल आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस एल तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट, फर्स्ट, आर क्रॉस एल कुछ नहीं होता, आर क्रॉस एल कुछ नहीं होता।
डाउट है लास्ट में आर इक्वल आर बी दिख रहा है, बताओ ना। मैंने 5 से 6 बार पूछ लिया बेटा, मैंने देखा नहीं 5 से 6 बार। आर ए आर पी इक्वल कहाँ है? आर ए आर पी क्या पूछना चाहते हैं युवराज नागर? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। डाउट लास्ट में आर ए इक्वल आर बी दिख रहा है। डाउट ने मैंने 5 से 6 बार पूछ लिया, पता नहीं क्या है आप पूछ रहे हैं युवराज नागर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट द अर्थ अबाउट द सन इज कंजर्व्ड। अच्छा, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए। धमाधम करिए। अब देखो, ये लॉजिकल सवाल है। वो कह रहा है सैटेलाइट ऑर्बिट क्लोज है, क्लोज। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला याद करो, रूट जी एम बाई आर। क्लोज होगा तो आर कम होगा, ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड इज मैक्सिमम। सही। टाइम पीरियड इज मिनिमम। टाइम पीरियड क्या होता है याद करो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आर कम होगा क्योंकि वो क्लोज है, तो टाइम पीरियड भी कम होगा। सही बात है। टोटल एनर्जी इज मिनिमम मैक्सिमम। बच्चा इसमें फंसता है, इसमें फंसता है। तो पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। आर है कम, मिनिमम, तो टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, पर ज्यादा नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में ज्यादा मतलब कम। याद करिए, मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट पर, जो कि होती है जीरो। जितना पास में होगा उतनी टोटल एनर्जी ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होते 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 वो जीरो हो जाती है। शायद आपने ऐसा एटम स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आर कम है तो टोटल एनर्जी ज्यादा, पर बेटा वो नेगेटिव में ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा तो कम हो गई। और अगर आप ऐसे याद करें, अगर आपको हाइड्रोजन का याद है तो -13.6, -3.4, और इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहाँ इन्फाइनाइट पे जीरो हो जाती थी, याद करो टोटल एनर्जी। तो यहाँ टोटल एनर्जी सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? सबसे कम है। सही बात है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। आंसर आएगा ए बी सी, मिनिमम। आज सवाल बढ़िया थे, कंसेप्चुअल सवाल थे, कंसेप्चुअल सवाल थे। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन में मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, डाउट है जिसमें केबीसी वाले में आर ए इक्वल टू आर बी दिख रहा है। नहीं, आर ए इक्वल टू आर बी नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा, वो नहीं है। ये नीट 2018 के सवाल में कह रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, आर ए आर बी बराबर नहीं है बेटा, बराबर होते तो कोई ऑप्शन होता ना। वो कह रहे हैं आर ए बराबर आर बी दिख रहा है, आर ए बराबर आर बी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। युवराज नगर हमारे अच्छे बच्चे हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप खुद ही कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मार्स और सन की मीन डिस्टेंस 1.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो पहले दो खाते खोल लो हमेशा, मार्स अर्थ। मार्स फ्रॉम सन इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। अच्छा, मार्स की सन से दूरी और अर्थ की सन से दूरी, अर्थ की सन से दूरी अगर आर है तो इसकी 1.5 आर होगी। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड बाय मार्स टू मेक वन रिवोल्यूशन। अर्थ को वन रिवोल्यूशन करने में लगता है 1 ईयर। इसका टाइम पीरियड पूछा, खत्म। अर्थ का सन के चारों तरफ 1 ईयर, डिस्टेंस 1.5 दे रखी है मार्स की। कैलकुलेशन है, कैप्लस थर्ड लॉ लगाना है।
खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। आपने आज तक मेरा सारे डाउट क्लियर किए हैं। लवीश रमानी, बहुत बढ़िया, थैंक यू लवीश रमानी। मोहम्मद आसिफ पठान, नेगेटिव एनर्जी बाउंडनेस को बताता है, बहुत बढ़िया मोहम्मद आसिफ। उज्जवल रायका, सर स्लाइड नॉट विजिबल। केदारमल जाट, मजा आ गया सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, थैंक यू केदारमल। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें मैथ्स है, बस मैं पेरिजी एपोजी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, वैसे तो आपको आता ही है, फिर भी देख लें। ये सन है, दूर वाला पॉइंट होता है एपोजी, पास वाला पॉइंट होता है पेरिजी। पहली बात, ठीक है, पेरिजी पर वेलोसिटी है वीपी, यहाँ है वीपी और यहाँ है वीए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आर मैक्स होता है, किसी को आर मैक्स याद है कितना होता था? ए 1 + ई, बताया था मैंने आपको। और ये होता था आर मिन, आर मिन A1 - E, बस सही है। इसने इसेंट्रिसिटी पूछी है, तो एल एपोजी बराबर एल पेरीजी, एम वी लगा दो, एम वी आर, आर मैक्स बराबर एम वी आर, एम से एम कटेगा, आर मैक्स A1 + E, आर मिन A1 - E, टोटल मैथ का सवाल है। VA + EVA, VP - EVP, ई को वहां ले जाओ, EVA + EVP बराबर VP - VA, ई कॉमन ले लो, VA + VP बराबर VP - VA, ई। केवल मैथ्स 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 है और कुछ भी नहीं है, टोटल मैथ्स है। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो कि ऑलरेडी अपन 5 बार कर चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो कि ऑलरेडी अपन 5 बार कर चुके हैं। सही है क्या, डन है क्या, देख लीजिए। वो A1 + E1 - E वापस बता दूं एक बार, देख लो। तो बढ़िया लगता है यार, बच्चा बार बार सीख ले, दिक्कत क्या है। ये सन, सन से सेंटर से दूरी AE, ये है A, ये भी है A। 3-4 बार सीख लोगे ना, अपने आप सब मजा आ जाता है यार। ये सबसे दूर है, तो अब ये वाली दूरी कैसे निकालें? ये है आर मैक्स, तो आर मैक्स साफ साफ दिख रहा है A + AE, ओके। इसलिए बताना पड़ता है एक बार, क्या डर नहीं है, रहना चाहिए। डर रह जाता है ना, तो फिर क्या बच्चा भागता है, अरे यार छोड़ो यार, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। अब आर्मिन, आर्मिन देखो, ये पूरा ए है, भागना नहीं है बच्चे को, बस लड़ते रहोगे ना, कॉपी खोलते रहोगे, तो क्या मजा आ जाएगा कि एपोजी क्या है, पेरीजी क्या है, कहाँ से एपोजी, कहाँ पेरीजी, पास वाला पॉइंट, दूर वाला पॉइंट, बस वो आना चाहिए। सही है। अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस का। जैसे जो अपने तराजू होता है, जो आप सब्जी जिसमें तोलते हो इतने सालों से, पता है वो किस पे बैलेंस करता है? वो टॉर्क बैलेंस पे काम करता है। किस पे काम करता है? टॉर्क बैलेंस। कैसे पता है क्या होता है उसमें, बताऊं आपको? पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आप नहीं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। होता क्या है इसमें, जैसे यहाँ आपने रखा 2 kg का वॉट, यहाँ पॉइंटर होता है, यहाँ पॉइंटर होता है, यहाँ आपने आलू रखे, तो क्या होता है, इस mg का यहां से टॉर्क, और इस आलू के mg का टॉर्क, मान लो ये 2 kg रखा, तो ये 2 kg, ये आलू रखा mg,
इस mg का टॉर्क इसके अबाउट और इसका टॉर्क दोनों क्या हो जाने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो फिर जो तराजू ऊपर नीचे नहीं होता, तो टॉर्क बैलेंस पे काम करता है, दोनों का टॉर्क बराबर कर दो। तो mg वहां 2g, तो m बराबर 2 kg आ गया आपका। जो आलू है उतना ही आएगा जितना 2 kg का मास है। ये कहलाता है फिजिकल बैलेंस। जो तराजू होता है जिस पे अपन सब्जियां तोलते हैं, क्या ये बात सही है? दिस इज फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। अब मजे की बात है, इसको तुम इक्वेटर पे ले जाओ या पोल पे ले जाओ, दोनों जगह सेम आएगा। क्यों? आप खुद देखो ना, इक्वेटर और पोल पर ले जाओगे तो जी तो वेरी करता है, पर जी तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। जी तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। पोल पर जी ज्यादा, इक्वेटर पे जी कम, करें क्या, करें क्या? वो तो जी कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तराजू का एक पलड़ा इक्वेटर पे और दूसरा पलड़ा पोल पे, ऐसा तो संभव नहीं है। दोनों या तो इक्वेटर पे होंगे, दोनों पोल पे होंगे, दोनों तरफ पे तो जी कैंसिल हो रहा है। सही है। अब बात करें स्प्रिंग बैलेंस की। ये मैंने आपको एनएलएम में पढ़ाया है। स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है? स्प्रिंग बैलेंस अपने हुक पे लगने वाले टेंशन फोर्स में, आप तो याद करो, mg, इसमें स्ट्रेच आएगा kx, mg बराबर kx, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो है mg बाई k। अब बताओ, क्या स्प्रिंग में एक्सटेंशन जी पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब पोल पर जी ज्यादा होता है, पोल पर जी ज्यादा होता है, पोल पर जी ज्यादा होता है, तो पोल पर इसकी रीडिंग भी ज्यादा आएगी। पोल पर रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की ज्यादा आएगी, ज्यादा रीड करेगा, क्योंकि जी ज्यादा है। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई क्या? बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 3 में ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है, फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस। तो याद रखिए, फिजिकल बैलेंस तो दोनों जगह रीडिंग सेम देगा, फिजिकल बैलेंस तो रीडिंग सेम देगा, पर स्प्रिंग बैलेंस कहाँ रीडिंग ज्यादा देगा? जहां जी ज्यादा है मेरे बच्चों। जी कहाँ ज्यादा है? जी कहाँ ज्यादा है? जी ज्यादा है पोल पर। सही है क्या? बात समझ में आ गई आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्प्रिंग पेंडुलम अलग है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपका केपलर्स लॉ के सारे क्वेश्चन हो गए। क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैं जो आगे के रिवीजन वाले क्वेश्चन लाया था वो मैं आपको नहीं करा पाया। मैंने डायरेक्ट केपलर लॉ से पढ़ा था, यहाँ से मैंने चालू किया था आज की क्लास केपलर्स लॉ से। ये कुछ सवाल हैं जो आप खुद कर सकते हैं, एआईट्रिपल के सवाल हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा। सॉल्यूशन भी है, 2011 का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, 2014 का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, 2017 का क्वेश्चन, फिर ये 2019 का बेसिक सवाल है जो कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पर है। आप एक बार देख लीजिएगा, सबके सॉल्यूशन हैं। ये मैंने रिवीजन के लिए लेकर आया था, पर आज 20 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई, तो मैंने पहले समझा कि पहले मैं आपको नई चीज पढ़ा दूं, वो ज़्यादा जरूरी है। नई चीज पूरी हो चुकी है, हम स्लाइड के एंड तक पहुंच गए हैं, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जितना मुझे पढ़ाना था वो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, किसी तरह की कोई इसमें कटिंग नहीं है। सही है? ठीक है, तो आज आप क्या करिएगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 कर लीजिएगा। 5 मिनट, 5 लेक्चर हैं, 5 लेक्चर, 5 लेक्चर को अच्छे से तैयार करिएगा। कल हम चालू करेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी 2 लेक्चर, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, विस्कोसिटी, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, लगभग 9 से 10 लेक्चर पढ़ेंगे।
और फ्लूइड शानदार करेंगे, फ्लूइड शानदार करेंगे। सही है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं इसका बनाकर अपलोड कर दूंगा, लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर ही लिया है। शानदार आप फोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लॉजिकल शानदार कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और खूब पढ़ाई करिएगा। आज आपको पूरा तैयार करना है।